हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी दूसरी क्लास होने जा रही है। उसमें कल हमने 30% लिए थे, उसी से आगे और प्रश्न ले रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, प्रश्न शुरू हो रहा है आपका 36वें प्रश्न। हमने 35 प्रश्न कल करा दिए थे, अब हम 36वें प्रश्न ले रहे हैं क्योंकि प्रश्न काफी ठीक ठाक है। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 36 प्रश्न है कि जब उच्च जातीय लड़की निम्न जातीय लड़के से विवाह करती है तो उसे क्या कहते हैं। मतलब उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है, उससे क्या कहते हैं। संपीड़ित विवाह या अनुलोम विवाह या सेरोटिन विवाह या प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह या प्रतिलोम विवाह, ये ध्यान रखा आपको चलना है। अगर उच्च जाति की लड़की है और निम्न मतलब गरीब लड़का है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलेंगे प्रतिलोम विवाह। ठीक है। और हमेशा जान लेना, अगर यहाँ पे पूछ लेगा उच्च जाति का लड़का और निम्न जाति की लड़की तो उसको हम बोलेंगे अनुलोम विवाह। उसको क्या बोलेंगे, हम अनुलोम विवाह बोलेंगे। ये ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक प्रोटोस्टेट एथिक एंड द रिपीड ऑफ कैपिटलिज्म में देवर ने धर्म को आधुनिक पूंजीवाद का विकास माना है। किसने। ए ऑप्शन कह रहा है मात्र यही कारण है, इसमें कोई भूमिका नहीं है। सी ऑप्शन है महत्वपूर्ण कारणों से एक है और कोई चरण नहीं है। अगर हम 37वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये प्रश्न है कि महत्वपूर्ण कारणों में से एक है, तो इसका सी आंसर इसका सही है। 38वां प्रश्न है, निम्न में से सरकार द्वारा किए जाने वाला कौन सा प्रत्ययन साफ कारणों से संबंधित है। बड़े बड़े बांध और पुलों का निर्माण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्र स्थापित के लिए आवास की सुविधा और बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अगर हम 38वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ये 38वां कह रहा है विस्थापितों के लिए आवास की सुविधा। सी आंसर इसका करेक्ट है। 39वें प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन समिति और संस्था दोनों के हो सकते हैं। निम्न में से समिति और संस्था दोनों हो सकते हैं, विश्वविद्यालय, परिवार, राज्य, इनमें से कोई नहीं। लेकिन समिति भी और संस्था भी हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 39 39वें प्रश्न भी तो कौन से हो सकते हैं, विश्वविद्यालय। ये आंसर इसका सही है। 40वें प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था नहीं। ये नहीं देखना, इसको नहीं हटा दो। उसको पूछेगा फिर कहो कि निम्न में कौन सा एक संस्था है, कौन सा संस्था है तो आपका अब देखा मैं नहीं है तो शिक्षा हमारी एक संस्था है, जेब कतर में ये भी एक संस्था है, पुलिस व्यवस्था ये भी एक संस्था। पूछा कि नहीं है तो विभाग नहीं है, ये तो ये आंसर इसका सही है। 40 का सॉरी 40 का आपको ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब जेब कतरना ये संस्था नहीं है, तो ये नहीं है फ्रेंड्स। ये ध्यान आपका रखकर चलना है। थोड़ा सा मार्कर सही ले लेते हैं, ये वाला मार्कर ले लेते हैं इसको। तो ये संस्था नहीं है, डी आंसर इसका सही है, संस्था नहीं है। नेक्स्ट है, बाकी विवाह, शिक्षा, पुलिस व्यवस्था ये आपकी संस्था है। एक तरह से प्रश्न सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। 41 प्रश्न है, ये है कि एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण का आधार क्या है, बनाती है। बी ऑप्शन कह रहा है तत्वों का वह कुल जोड़ जिसमें सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है। सी ऑप्शन है कि तत्व अथवा तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर विचार किया जाता है। डी ऑप्शन है सैंपलिंग इकाइयों को वास्तविक सूची जिसमें सैंपल का चयन किया जाता है। तो इसमें हमें क्या है, इसमें हमें मिलाने हैं, ये है आपका। तो जनसंख्या, आपका जनसंख्या है, काफी बड़ा प्रश्न है ये है। देखिए, एक इकाई जिसके बारे में सूचना इकट्ठी की जाती है और वह सूचना विश्लेषण करती है, तो आपका ए, ये ए सही। ए कौन से का, आपका जनसंख्या का। ठीक है। और आपका बी कह रहा है कि तत्वों का वह कुल जोड़ जिसमें सैंपल का वास्तविक चयन किया जाता है, तो जनसंख्या अध्ययन में। सही है, ए का पहला है और बी का दूसरा हो गया। बी का सॉरी नहीं, सैंपलिंग किया जाता है, ये तत्व है आपका, सैंपलिंग तत्व आएगा, ये नहीं है आपका, ये नहीं है आपका। और आपका सी कह रहा है कि तत्व अथवा तत्वों का सेट जिस पर सैंपलिंग के किसी पड़ाव पर किया जाता है, ये आपका जनसंख्या अध्ययन पे। और सैंपलिंग इकाइयों में वास्तविक सूची जिसमें सैंपल का अध्ययन किया जाता है, तो इसका आपका यह है चौथा, सैंपलिंग यूनिट। तो आपका सी आंसर इसका ठीक है। ओके, ठीक है, ये मिलान कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 42वां कथन देखिए, अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है। क्या है आपका, उल्लंघन है।
अपराध देश में प्रचलित कानून का उल्लंघन है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होती है। यदि कानून नष्ट व समाप्त कर दिए जाए तो अपराध नहीं होंगे। क्या यह सही है? 42वां प्रश्न आपका। तो इसका आंसर ए सही है, किंतु क्योंकि हमारे देश में अपराध का प्रचलित कानून है जिसके लिए दंड की व्यवस्था होगी, और ये कानून नष्ट कर दिया, यानी कानून नष्ट कर दिया तो अपराध नहीं होंगे, ये गलत है, ये हमारा गलत है। तो हमारा कौन सा सही है? ए सही है और आर गलत है। सी आंसर इसका करेक्ट है, ये वाला। 43 प्रश्न, निम्न में से किस एक का मूल्य संबंधित भारतीय संविधान के 70वें अनुच्छेद से है? पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व, अस्पृश्यता का उन्मूलन और अनुसूचित जातियों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व और समान रूप से व्यक्तियों की स्वतंत्रता। इसमें से कौन सा सही है? तो बात कर लेते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, बी आंसर इसका करेक्ट है। 44वां प्रश्न है आपका। 44 कह रहा है संस्कृति व्यापार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। और बी और यानी कि तर्क कह रहा है कि एक समाज ऐसे लोगों का समूह जो साझी और संस्कृति के सहयोगी होते हैं। ठीक है, वह सही है। संस्कृति व्यापार का एक सिस्टम है जिसके सहयोगी समाज के सभी सदस्य होते हैं। चलो इसको मान लेते हैं, सही मान लेते हैं। और उस तर्क कह रहा है एक समाज ऐसे लोगों का समूह है, एक समाज ऐसे लोगों का समूह जो साझी संस्कृति के सहयोगी होते नहीं, ये गलत है आपका। इसका कौन सही? ए सही है और आर गलत है। सी आंसर इसका करेक्ट है। सी आंसर इसका करेक्ट है। 45वां, सूची दो को मिलाइए। अगर धार्मिक लक्षण की अवधारणाएं दे रखी है। पावनता से जुड़े व्यापार को प्रतिनिधित्व, पावनता से आपका प्रश्न है आपका ये 45वां। 45वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसके नीचे ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, ये इसके ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। 45 ऑब्जेक्टिव। पवनता से जुड़े व्यापार के प्रतिनिधित्व क्या है आपका? कर्मकांड है। ए का आपका ये हो गया, ए का ये हो गया। ठीक है। और आपका है और सजीव व्यक्तिकृत आत्माओं अथवा पूर्वजों के भूतों जो आश्रितों को प्रचलित लेते हैं और मानवीय को सक्रिय करते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बड़ा ज्यादा हो रहा है, ये कर लेते हैं। तो ये कह रहा है इसका जो आपका बी का तीसरा है, बी का तीसरा, बी का है आपका तीसरा, ये आपका बी हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? सर्वात्मक बोलते हैं। ठीक है। और आपका सी का देख लेते हैं। ये आपका ये आंसर सही है पहला। सी का चौथा आपका, सी का कौन सा है? चौथा। ये आपका सी का है ईश्वरवाद। ये क्या है? देवी देवताओं के आस्था में मानवीय कार्यों को प्रभावित देवी देवता कहाँ पे? ईश्वरवाद में आती है, ध्यान रखकर चलना है। एक धार्मिक आस्था जो देवी देवताओं का तंत्र में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपका देव कुल बोलते हैं। तो ये आंसर इस टाइप से मिला सकते हो आप। आपका 46वां प्रश्न देख लेते हैं। 46वां की डेहनडर्फ के संघर्ष के सिद्धांत निम्नलिखित में से क्या कोट प्रकट नहीं करते? क्या नहीं करते हैं? मानवीय समाज में सामाजिक परिवर्तन सर्वव्यापी है, संघर्ष प्रकट तथा अप्रकट दोनों है, कौन से नहीं है? तो 46% बात कर लेते हैं। तो यह संघर्ष के एकात्म स्वतः आर्थिक और सामाजिक समानता है। डी आंसर इसका ठीक है। 47 प्रश्न है कि भारतीय समाजकर्ता के जनक कौन? अगर भारतीय समाजकर्ता के जनक की बात कर लेते हैं तो कौन? आपको डी.बी. मुखर्जी है। बी आंसर इसका सही है। 48 सूची दो को मिलाइए। एक नव विवाहित दंपति जो पति के पिता के घर में रहता है उसको क्या बोलते हैं? मतुल स्थानीय आवास बोलते हैं, पत्नी स्थानीय आवास बोलते हैं। देखिए, एक नव विवाहित दंपति जो पति के पिता के घर रहता है उसको क्या बोलते हैं? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपके। प्रश्न हमारा 48वां। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पित्रात्मक आवास। ए का ये हो गया आपका पित्रात्मक आवास। एक नव विवाहित संपत्ति जो पत्नी की माता के घर रहता है, माता के घर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये पत्नी स्थानीय आवास। तो इसका आंसर दोस्तों ये आंसर करेक्ट है, और मिला लेना आप इसको आराम से देख कर मिला लेना इस टाइप से। और सी ऑप्शन है एक नव विवाहित दंपत्ति जो पत्नी अथवा पति के परिवार के साथ रहती है। देखिए, एक नव विवाहित दंपत्ति जो पत्नी तथा पति के परिवार के साथ रहती है
अब हमारा डी की बात कर लेते हैं, नहीं सी की बात कर लेते हैं। सी का आपका कौन सा है? चौथा है। सी का कौन सा है? तो उसको हम बोलते हैं द्विस्थानीय आवास बोलते हैं। और एक नवविवाहित दंपत्ति जो अपने रहने के स्थान का कहीं भी या तक भी रह सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पांचवा है इसका नवस्थानीय। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सूची दो को मिलाइए, इसके आगे प्रश्न इधर मिला लेते हैं। तो ये भी आपका, अगर हम कौन से प्रश्न की बात कर रहे थे? 49वां। अगर हम 49वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 49 का प्रश्न की देखिए आंसर ये है आपका सी आंसर सही है। इस टाइप से मिलाने के लिए बहुत आते हैं, आप आराम से मिला सकते हो इसको मिलाने के लिए, अगर हमारा बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पेज बड़ा है और छोटा हमें पेज करना पड़ेगा जब मिलेंगे। देखिए मिलाते हैं, कोशिश करते हैं, छोटा कर लेते हैं पेज। इस टाइप से आपके इनको हमें मिलाना है। चलिए कोई नहीं, आप मिला सकते हो। नेक्स्ट अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी। 50वें प्रश्न है। 50वें प्रश्न कह रहा है कि अणुवाद की अवधारणा दी गई थी। दी गई थी क्या है? किसने? जिमरमैन द्वारा। ये किसका विचार है कि जाति तथा अस्पृश्यता हिंदुओं और समुदाय के रूप में क्रिया नहीं करती है। ये नहीं हमको निकालना है, नहीं करती है। 51वां प्रश्न आपका, नहीं करती, क्या नहीं करती? आपकी बी आर अम्बेडकर ने कहा था ये नहीं करती है, बाकी डेविड हार्डिंग और लुईस ब्रुकिस ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था? किसने दिया था? किसने भारतीय जनजाति के विकास के लिए? बी डॉक्टर मजूमदार ने, एन के बोस ने, भूरियो ने, बी एल्विन ने। 52वां प्रश्न है, तो 52वें का कौन सा आंसर सही है आपका? डी आंसर सही है, बी एल्विन ने। क्या दिया था? भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। 53वां प्रश्न आपका, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष पर वधू द्वारा प्राप्त फेरे लेने में से उसके बाद विवाह को समाज में सुंदर विविधता मिलती है, इसे माना जाता अनुष्ठान माना जाता, धर्म विधि मानी जाती है, प्रथा मानी जाती है, या परंपरागत मानी जाती है। अगर 53वें प्रश्न की बात करें तो हिंदू विवाह में अनुष्ठान माना जाता है। अनुष्ठान बात जान लेते हैं। हिंदू विवाह एक अनुष्ठान है जिसमें बंधन किए हुए पर वधु का उत्तर दिशा की ओर 7 पैर चलना ही सप्तपदी है। प्रत्येक पैर साथ साथ बढ़ते हुए मंत्रोच्चारण चरण किया जाता है। इस टाइप से इसमें कहा इन्होंने। 54वें प्रश्न देख लेते हैं। 54 में आपको मिलान कर लेते हैं। 54 में मिलान कर रखे हैं, फिर भी मिला लेते हैं। स्तरों का नियम किसने कहा था? स्तरों का नियम कहा था आगास कामते ने। और सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन चक्रीय सिद्धांत किसने दिया करा था? पेरोटो ने, विल्फ्रेड पेरोटो। या पेरोटो। ये आपका 54वां प्रश्न है आपका। सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता सेरोकिन ने, सामाजिक गतिशीलता सेरोकिन ने। और आपका संस्कृतिकरण आपका श्रीनिवास ने। फ्रेंड ये भी 50 प्रश्न है। इसके बाद अभी इसके बाद में दूसरी के वाली के क्लास होने वाली है, इसमें आपको 50 से लेकर आपके पूरे 50 प्रश्न और करा दिए जाएंगे। दूसरी क्लास में 100 प्रश्न हो जाएंगे। कल हम 100 प्रश्न डेली, अब हम जानेंगे 18 तारीख को हमारा एग्जाम है। 15-16 प्रैक्टिस सेट कराने, रोज के 100 प्रश्न कराएंगे हम आपको। यूजीसी के सोशियोलॉजी के रोज के हम 100 प्रश्न कराएंगे। इस टाइप के आपको प्रश्न पूछे जाते हैं सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में। जो भी आपको दिक्कत है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखिए हम लाइव क्लास भी कराते हैं, ऑफलाइन क्लास भी होती है। इस समय लाइव क्लास चल रही है, ज्यादातर हम लाइव क्लास करा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, कल अभी इसके बाद में दूसरी क्लास होने जा रही है जिसमें 50 प्रश्न रहेंगे, आपको 100 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी जल्दी मिलते हैं दूसरी क्लास में। बाय फ्रेंड्स।